हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग हिस्ट्री के नेक्स्ट पोर्शन के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट सेशन में हम लोगों ने डिस्कस किया था वैदिक पीरियड के बारे में जिसमें 4 वेदों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो कि हमारे आयरन एज का पार्ट था। उससे भी पहले हम लोगों ने स्टोन एज फिर उसके बाद हम लोगों ने ब्रॉन्ज एज के बारे में पढ़ा था, तीसरा आयरन एज था। तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि वैदिक पीरियड में तमाम तरह के धार्मिक यज्ञ और धार्मिक क्रियाकलाप में काफी वृद्धि हो गई थी। जो 4 वेद थे, लास्ट का जो आपका अथर्ववेद था, उसमें जो है तमाम तरह के क्रियाकलाप, नए राजसूर यज्ञ, कई तरह के कार्यक्रमों की बाढ़ सी आ गई, जिससे जो है वहां की आम जनता जो है इस क्रियाकलापों में, इस धार्मिक क्रियाकांड में जो है काफी परेशान हो गए। और वो भी धार्मिक क्रियाकांड जो थे वह कुछ विशेष वर्गों के लिए ही फिक्स हो गए थे कि सिर्फ विशेष वर्ग कर सकते थे। जो 4 वर्ण व्यवस्था थी, 4 वर्ण जो ऑर्डर इस्टेब्लिश्ड हो गया था, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, तो उसमें यह भी कहा गया था कि जो राजसूर यज्ञ या बड़े बड़े यज्ञ जो है सिर्फ क्षत्रिय करा सकते हैं और उसको कराने वाले सिर्फ ब्राह्मण ही कराएंगे। ठीक है, वैश्य जो व्यापारी वर्ग था उनको भी पूजा पाठ क्रियाकलाप की आज्ञा थी, लेकिन नीचे वर्ग को धार्मिक कार्यक्रमों से दूर रखा गया है, जिससे वहां के जनमानस में, जनता में थोड़ा सा आक्रोश भी क्रिएट होने लगा था। उसी को देखते हुए धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए। उस समय की परिस्थितियों को देखकर वहां पर जो है नए धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए थे, जिसमें से पहला था बुद्ध धर्म, बुद्धिज्म जिसको कहते हैं, बुद्ध धर्म था। तो बुद्धिज्म जो धर्म था उसकी शुरुआत जो हुई, उसकी शुरुआत 563 बीसी में हुई। बुद्धिज्म धर्म की जो शुरुआत हुई थी, ठीक है, 563 बीसी में शुरू हुई थी। ठीक है, जगह थी कपिलवस्तु। यह कह सकते हैं कि बुद्ध धर्म के बारे में हम जानने से पहले बुद्धिज्म क्या था, उसके फाउंडर जो थे, बुद्ध धर्म को शुरू किसने किया था, बुद्ध धर्म को शुरू करने वाले कौन थे। ठीक है, तो ये सब के बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कि बुद्धिज्म क्या था। सबसे पहले बुद्ध के फाउंडर कौन थे उनके बारे में हम लोग जानेंगे। तो बुद्ध के जो फाउंडर थे उनका नाम था सिद्धार्थ। जो शुरुआत की थी, बुद्ध धर्म की शुरुआत की थी, उनका नाम, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। ठीक है, उनका जन्म जो है यहां हुआ था 563 बीसी में। ठीक है, बैसाख पूर्णिमा के डे के लुम्बिनी जगह है जो कि नेपाल में है, नेपाल में नियर कपिलवस्तु बड़ी जगह थी, उसी के पास लुम्बिनी नामक स्थान पे उनका जन्म हुआ था। तो बुद्ध धर्म को जानने से पहले बुद्ध के जो फाउंडर थे, उसकी स्थापना करने वाले जो व्यक्ति थे, उसके बारे में हम जानते हैं कि बुद्ध धर्म की स्थापना किसने की थी, और उनका जीवन परिचय हम ले लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी गॉट टू नो अबाउट द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म एंड हिज नेम वाज सिद्धार्थ। बाद में उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, बाद में उनको गौतम बुद्ध कहा जाने लगा। ठीक है, उनका और दूसरा नाम क्या था, उनको सिद्धार्थ, बचपन उनका सिद्धार्थ था, उनको गौतम भी कहा जाता है, और उनको क्या कहते हैं, शाक्य मुनि भी कहा जाता है, और उनको तथागत भी कहा जाता है। तो ही हैड 4 नेम्स। बुद्धिज्म के जो फाउंडर थे उनके 4 नाम हैं। एक सिद्धार्थ उनके शुरू का नाम है, बाद में उनको गौतम कहा जाने लगा, फिर उनको शाक्य मुनि कहा जाने लगा, उन्हें तथागत भी कहा जाता था। द फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म वाज बोर्न इन
563 BC ऑन द बैशाख पूर्णिमा। कहाँ पे? बैसाख पूर्णिमा को। तो इसको आपको अच्छे से याद रखा है, बुद्ध को फाउंडर करने वाले कौन था और उनका जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। बीसी की बात की जा रही है। कपिलवस्तु इस समय नेपाल में है। कपिलवस्तु के पास लुम्बिनी नामक जगह में उनका जन्म हुआ था। ठीक है, थोड़ा सा बुद्ध के बारे में कुछ और इंटरेस्टिंग चीजें हम बता दें। उनके पिताजी जो है सुद्योधन, ठीक है, उनके पिता जो थे सुद्योधन थे। सो बुद्ध बिलोंग्स टू ए स्मॉल गण। क्या? बुद्ध बिलोंग्स टू ए स्मॉल गण नोन एज शाक्य गण। एक कबीला था या छोटा सा था। शाक्य गण बोला जाता था छोटे गांव से बड़े क्षेत्र को। तो वो एक छोटे से कबीले था, शाक गण था, उसी के बिलोंग करते थे और जो कि क्षत्रिय थे। ही वॉज अ क्षत्रिय नॉट ब्राह्मण। हमने पहले भी बताया कि पहले कर्म कांडों में ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था। उसको देखते हुए उसमें कुछ धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हुए, जिसकी शुरुआत जो है बुद्धिज्म से हुई। उसके बाद और भी हैं, जैसे जैन है, वो भी, उसके भी जो फाउंडर हैं महावीर, वो भी क्षत्रिय ही थे, ब्राह्मण नहीं थे, क्षत्रिय थे ये लोग। ठीक है, तो बुद्ध और जैन जो है क्षत्रिय, जो जनपद क्षत्रिय गण थे उन्हीं में से आए थे। ठीक है, तो अब उनके पिता का नाम, हिज फादर सुद्योधन, उनके पिता का क्या नाम था? सुद्योधन। वाज ए शाक्य रूलर। उनके पिता जो है वो जो छोटा सा गण था, शाक्य गण था, उसके राजा थे। हिज मदर महामाया, उनकी माता का नाम महामाया था। तो आपको इससे रिलेटेड सारी चीजें याद रखना है कि बुद्ध के फाउंडर कौन थे। सिद्धार्थ थे, उनका नाम गौतम भी था, उनका नाम शाक्य मुनि भी था, उनका नाम तथागत भी था। उनका जन्म 560 BC में बैसाख पूर्णिमा के दिन, बैसाख पूर्णिमा, चैत बैसाख, ठीक है, माघ अभी लगा है, जैसे माघ के बाद फागुन आता है, उसके बाद चैत होता है, उसके बाद बैसाख आता है। तो ये लगभग यही जून में पड़ेगा। बैसाख मई जून में पड़ता है, मई के आसपास महीने में। तो मई के आसपास महीने में पूर्णिमा के दिन हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी नामक जगह जो कि नेपाल में है, वो कि कपिलवस्तु के पास है। कपिलवस्तु बड़ी जगह है, उसी के में छोटी जगह एक लुम्बिनी है। नेपाल एक बड़ा जगह है, उसके अंदर कपिलवस्तु, उससे छोटी जगह, फिर उससे छोटी जगह एक लुम्बिनी है। ठीक है, तो यहाँ पे बुद्ध का जन्म हुआ था और वो क्षत्रिय कुल के थे और वो शाक्य नामक एक कबीला था या एक छोटा सा जो है कबीला ही कह सकते हैं, छोटा सा क्षेत्र था, उसी से संबंध रखते थे। उनके पिताजी शाक्य कबीले के राजा थे जिनका नाम सुद्योधन था, तथा उनकी माता का नाम महामाया था, जो कि कौशल एक जगह है। अभी हम लोग आगे चलेंगे, महाजनपद वगैरह में पढ़ेंगे तो 16 महाजनपद में 16 महाजनपदों के बारे में पढ़ेंगे, तो जिसमें से एक कौशल भी था। तो उनकी महामाया जो थी, कौशल जो जगह थी वहां से आती थी, वहां के राजा की पुत्री थी कौशल के। पर उनकी माता जो है बुद्ध को जन्म देने के 7 दिन बाद ही उनकी मृत्यु हो गई थी। तो बुद्ध की माता की मृत्यु 7 दिन, उनके जन्म के 7 दिन बाद उनकी माता का देहांत हो गया था। सो ही वॉज ब्रॉट अप, ठीक है, स्टेप मदर गौतमी। तो उनका जो है पालन पोषण जो है, ब्रॉट अप का मतलब पालन पोषण, ब्रॉट अप, उनकी स्टेप मदर, उनकी सौतेली माता या जनरली कभी कहते उनकी मौसी थी, उन्होंने गौतमी ने किया था। तो गौतमी और महामाया में अंतर है। देखिए यहाँ पे सुद्योधन है, महामाया है और गौतमी है, 3 लोग हैं। सुद्योधन उनके पिताजी, महामाया उनकी माताजी, लेकिन उनका पालन पोषण गौतमी ने किया था। ठीक है, नेक्स्ट, एट द एज ऑफ 16 ही वॉज मैरिड टू यशोधरा। अब चौथा एक कैरेक्टर आ गया, यशोधरा भी आ गया। तो 16 साल की उम्र में उनका जो है
विवाह यशोधरा नामक लेडी से हुआ, ठीक है। ही रिमेन इन मैरिटल लाइफ फॉर 13 ईयर, मतलब वो 13 साल तक जो है वैवाहिक जीवन में रहे। 16, ठीक है, 16 में उनकी शादी हुई और 13 साल वो रहे, तो मतलब 39 साल तक जो है 29 ईयर तक जो है वह सामाजिक जीवन में रहे। और उनको एक पुत्र पैदा हुआ जिसका नाम था राहुल। तो यहाँ पे देखिए कई नेम आ गए हैं। उनका एक बुद्ध का खुद का 4 नाम है, उसके बाद उनके पिता शुद्धोधन है, उनकी माता महामाया है, उनकी स्टेप मदर जो है गौतमी है, और उनकी वाइफ जो है यशोधरा है, और उनका बेटा जो है राहुल है। तो दिस वेरी सिग्निफिकेंट वर्ड्स, वेरी सिग्निफिकेंट थिंग्स you should always remember about the Buddhism. What is the Buddhism? Who is the founder of Buddhism? And we know about the founder of the Buddhism. तो हम बुद्धिज्म क्या है ये आगे पढ़ेंगे। उसके फाउंडर कौन है उनके बारे में हमने जाना, फाउंडर कौन थे, उनसे संबंधित चीजें, उनका जन्म कब हुआ, किस समय हुआ, कहाँ हुआ, उनके पिता कौन थे, उनके माता कौन थे, उनकी शादी हुई थी कि नहीं हुई थी, उनकी शादी हुई तो कब हुई, और उनकी वाइफ का नाम क्या था, उनका शादी के बाद उनके बच्चे कौन थे। ये सारी चीजें हम लोगों ने इसमें डिस्कस किया। तो ये काफी चीजें, इसमें काफी नए नए शब्द थे, नई नई चीजें थी। तो आपको इसको 2 बार 3 बार ध्यान से सुन के समझ के दिमाग में रखना है। नेक्स्ट क्या है, अब बुद्ध के बारे में, जीवन परिचय के बारे में हमने जान लिया कि उनकी बुद्धिज्म रिलीजन शुरू करने से पहले जो है उनके बारे में ये सब था। तो अब क्या है, नेक्स्ट क्या, एट द एज ऑफ 29, हमने बताया कि 16 साल में उनकी शादी हुई थी और 13 साल वो अपने फैमिली लाइफ में रहे। तो एट द एज ऑफ 29 ही डिस्कवर्ड द सफरिंग ऑफ हिज पीपुल। ये क्या है, ही डिस्कवर्ड द सफरिंग ऑफ हिज पीपुल। तो 29 साल की अवस्था आते आते उनको जो है उनके लोगों में, क्योंकि वो एक राजा के बेटे थे, उनके लोगों की जो दुख दर्द था उनको धीरे धीरे समझ में आने लगा। वो एक राजसी परिवार में पैदा हुए थे, तो उनको आम जनता और लोगों के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं रहता था। तो लेकिन बड़े होते होते उनको जो है वहां के लोगों के बारे में पता होने लगा, उनके बारे में, उनके दुख को बारे में जाना। तो उनके दुख को उन्होंने कैसे जाना, तो उनके साथ 3 घटनाएं हुई थी जिसको जो है, जिसके कारण जो है बुद्ध अपने सांसारिक जीवन से अलग हो गए थे। उन्होंने 3 एविडेंस देखे थे जिसके कारण उनका जो है मन जो है सांसारिक जीवन से विचलित हो गया था। पहला क्या था, फर्स्ट थॉट एन इनकाउंटर विथ एल्डरी मैन। उन्होंने एक बूढ़े आदमी को देखा, फर्स्ट थ्रू एन इनकाउंटर विथ एल्डरी मैन। पहला जो है एक बूढ़ा आदमी उनको दिखाई पड़ा। अचानक वो महल से बाहर जा रहे थे तो उनको एक बूढ़ा डंडा लिए हुए आदमी दिखाई पड़ा। तो उन्होंने अपने जो रथ के सारथी से पूछा कि ये कौन है, तो और ये ऐसे क्यों चल रहा है। तो उसने बताया कि ये बूढ़ा आदमी है और बूढ़ा, हम सबको एक दिन बूढ़ा होना होता है, तो इसके कारण जो है ये सारी। तो उनको ये जान के बहुत दुख हुआ कि हम भी एक दिन बूढ़े हो जाएंगे। फिर ऑन द सब्सिक्वेंट ट्रिप आउटसाइड द पैलेस ही इनकाउंटर्ड वेरियस सफरिंग सच एज डिसीज मैन। तो उसी समय जो है और एक दो जब महल के बारे में ही ऑन सब्सिक्वेंट ट्रिप्स आउटसाइड द पैलेस। तो यहाँ पे सब्सिक्वेंट ट्रिप्स आउटसाइड द पैलेस मतलब, और उसके बाद 2-3 ट्रिपों में जब वो पैलेस के बाहर घूमने गए तो ही इनकाउंटर वेरियस सफरिंग, उनको कई तरह के दुख दर्द देखने को मिले। सच एस डिसीज में उनको दुखी आदमी, बीमार आदमी मिला। ए डिकेइंग कॉप्स एंड एस्टिक, उनको एक डिकेइंग कॉप्स मतलब मुर्दा मिला, मुर्दा दिखाई पड़ा, और एस्टिक एक सन्यासी दिखाई पड़ा। ये सारी चीजें, दीज आर आफ्टर टर्म द 4 साइड। ठीक है, उनको जो है ये 4, सॉरी हमने 3 बोला था, जनरली उनको 4 चीजें दिखाई पड़ी थी। ठीक है, तो एक एल्डरली मैन दिखा, एक डिसीज मैन दिखा, ठीक है, एक यहाँ पे हमको एक
ये वाला दिखा पहला, ठीक है, दूसरा हमको दिखा, ये हमका तीसरा दिखा, ये हमको चौथा दिखा। तो उनको 4 चीजें दिखी, एक बूढ़ा आदमी दिखा, एक बीमार आदमी दिखा और एक मुर्दा दिखा, ठीक है, और दूसरा एक सन्यासी दिखा। एस्टिक मतलब सन्यासी। दीज आर ऑफ्टन टर्म द 4 साइड। ये सारी चीजें 4 जो है 4 दृष्टि उनको दिखी। तो सिद्धार्थ लेफ्ट हिज पैलेस इन सर्च ऑफ ट्रू। तो इन सब देखने के बाद दुखी होके समझ के उन्होंने जो है सत्य की खोज के लिए निकल गए कि ये सब क्या है और क्यों है, लोग ऐसा लोगों के साथ होता क्यों है, लोग दुखी क्यों होते हैं। तो सत्य की खोज मिली, ऐसा क्यों होता है उनके दिमाग में हुआ। उनको दुख ये हुआ कि मैं आज यंग हूं, ये सब मेरे साथ भी होगा, मैं भी बीमार होऊंगा, ठीक है, मैं भी बूढ़ा हो जाऊंगा और मरने के बाद मेरी भी लाश जलेगी सड़ेगी, या इस तरह की बातें। फिर उन्होंने एक सन्यासी को देखा कि ये सन्यासी कौन है, इसको देश दुनिया से क्यों मतलब नहीं है, मैं तो राज में रह रहा हूं। तो उनके साथ वो थोड़ा सा दिमाग उनका जो है उलझ गया कि ये सब क्यों है, क्या है, कैसे है। इन सब को जानने के लिए जो है उनके मन में जो है जिज्ञासा हुई, जिसके लिए जो है उन्होंने अपना जो है महल जो है ही लेफ्ट हिज पैलेस इन सर्च ऑफ ट्रूथ। तो वो जो है अपना महल इन सब जानने के लिए उन्होंने जो है अपना महल छोड़ दिया। तो आल्सो काट महाभिनिष्क्रमा। तो उनकी जो इस महल छोड़ने की जो घटना को बौद्ध धर्म में महाभिनिष्क्रमा कहा गया, ठीक है, आर ग्रेट रिनोन्सिएशन बोला गया, ग्रेट रिनोन्सिएशन इसको ये बोला गया, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण बोला गया। ताकि वो कभी कभी होता है कि निम्नलिखित which of the following denotes the renunciation of Buddhas from his palace। तो उसमें ये शब्द आस आएगा, तो उसको याद रखना है कि महाभिनिष्क्रमण ना बोलते हैं, महाभिनिष्क्रमण। इसका सही प्रोनाउंसिएशन है फिर यहां से क्रमण, ठीक है, 3 पार्ट है, महाभिनिष्क्रमण, ठीक है, महाभिनिष्क्रमण या ग्रेट रिनंसिएशंस एंड वंडर फॉर थ्री। तो वो क्या हुआ, ये चारों घटनाएं जानने के बाद, देखने के बाद उन्होंने अपना महल छोड़ा। उस महल छोड़ने की घटना को महाभिनिष्क्रमण कहते हैं। और वह 6 साल तक जो है भटकते रहे, ठीक है, 6 साल तक वो भटकते रहे। 6 साल तक भटकने के बाद ही अटेन निर्वाण। तो उनको जो है या इनलाइटमेंट या उनको महानिर्माण या इनलाइटमेंट एट द 35 साल की 29 साल में छोड़ा था, 6 साल भटके, तो 35 साल के बाद उनको जो है सत्य की प्राप्त हुई, निर्वाण प्राप्त हुआ, जिसको निर्माण बोला गया। जब उनको सत्य मिल गया कि ये सब क्यों होता है, कैसे होता है, ये सब चीजें का जब उनको एहसास हो गया, उन्हें पता लग गया, उनके दिमाग में जो भटक रहे थे उन सबको जान लिया, तो उसको उस ज्ञान की प्राप्ति का जो उनका स्तर था उसको निर्वाण बोला गया, इनलाइटमेंट बोला गया। और यह कहाँ हुआ था, गया, बिहार के पास गया है, जो कि मगध डायनेस्टी है। हमने बताया कि कई महाजनपद है, जैसे उसमें कौशल उनकी माँ उनसे संबंधित थी, तो इसी तरह मगध भी एक डायनेस्टी थी। तो गया में मगध साम्राज्य में एक गया जगह है, वहां पे उनको जो है जगह पे, जैसे उनका जन्म वहां हुआ था लुम्बिनी में कपिलवस्तु के पास, तो उनको जो है निर्माण कहाँ मिला, गया में। ये जगह याद रखना है कि गया में उनको निर्माण मिला, जन्म उनका लुम्बिनी में हुआ था, उनका निर्माण जो है गया में हुआ था। इसी तरह उनको जो है ठीक है, गया में हुआ। और कहाँ हुआ, अंडर द पीपल ट्री, कोई पीपल वृक्ष के नीचे जो है उनको यह निर्माण प्राप्त हुआ। आफ्टर दैट ही वॉज नोन एज बुद्ध।
जब उनको ये निर्वाण प्राप्त हुआ तब उनको बुद्ध कहा जाने लगा। पहले उनको क्या सिद्धार्थ बोला जाता था, अब जाके उनको बुद्ध बोला जाने लगा जब उनको निर्वाण प्राप्त हुआ। बुद्ध का मतलब होता है वाइस मैन, मतलब बुद्धिमान आदमी। ठीक है, बुद्धिमान आदमी को बुद्ध बोलते हैं कि मतलब उनको सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल गई, उनको ट्रुथ मिल गया, जीवन मरण का जो है उनको सार पता लग गया। लोग जीवन पैदा क्यों होते हैं, पैदा के होने के बाद उनके साथ क्या क्या होता है, ये सारे, और ये क्यों होता है, और इसको कैसे अच्छे से किया जाता है, इन सबको जानने के बाद उनको बुद्ध बोला जाने लगा या वाइस मैन का कहा गया। उसके बाद ही डिलीवर्ड द फर्स्ट सरमन एट सारनाथ। क्या है? ही डिलीवर्ड फर्स्ट सरमन, पहला उपदेश। सरमन का मतलब उपदेश, एट सारनाथ। तो उन्होंने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया? सारनाथ की जगह है। सारनाथ इस समय जो है बनारस के पास एक जगह है सारनाथ, सारनाथ स्तूप है, वहां पे उन्होंने जो है पहला अपना संदेश दिया था। उन्होंने पहला अपना उपदेश जो सार्वजनिक लोगों को, दूसरे लोगों को, उनको तो ज्ञान प्राप्त हो गया, तो अपने ग्राम ज्ञान को सबसे पहले उन्होंने दूसरों को बताना शुरू किया। जो दूसरों को बताना शुरू किया उसी को उपदेश देना कहते हैं। तो उन्होंने सबसे पहले कहाँ दिया? सारनाथ में दिया। किसको दिया? 5 डिसिपल्स, 5 अपने शिष्यों को, अनुयायियों को उन्होंने दिया। ठीक है। हिज फर्स्ट सरमन इज कॉल्ड धर्म चक्र प्रवर्तन। उनके पहले सरमन को क्या कहा है? धर्म चक्र प्रवर्तन। अब यहां तीसरा शब्द आ गया। पहला महाविनिष्क्रमण था, दूसरा निर्वाण था, तीसरा जो है धर्म चक्र प्रवर्तन। और टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ, इसको बोलते हैं, इसको या मतलब है टर्निंग द व्हील ऑफ लॉ। जो कानून है उनका जो है उनको पलटना, उनको घुमाना, उनको बताना, इसी को कहा गया। ठीक, धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। तो फर्स्ट सरमन उन्होंने क्या दिया? सारनाथ में अपने 5 अनुयायियों को, अपने 5 शिष्यों को दिया गया, और इस घटना को धर्म चक्र प्रवर्तन बोला गया। ही पास्ड अवे अटेन महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। उसके बाद उनका जो चौथा चीज था, तो वो कहां पे मरे थे? ही पास्ड अवे, वो मरे कहां थे? अटेन महापरिनिर्वाण एट कुशीनगर। और कहां मरे थे वो? महापरिनिर्वाण क्या कहा? जब उनकी मृत्यु हुई उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा गया, महापरिनिर्वाण कहा गया। और वो कुशीनगर कहां है? एक विलेज है, देवरिया डिस्ट्रिक्ट है यूपी के पास, वहां पे काशी विलेज है, वहां पे उनका कुशीनगर है, उसको काशी आज बोलते हैं। तो कुशीनगर में उनकी जो है मृत्यु हुई थी। और कब हुई थी? 483 एट द एज ऑफ 80 साल की उम्र में। इन मल्ल, एक नया रिपब्लिक था, मल्ल रिपब्लिक था, जो हमने पहले कहा कौशल उनकी माँ थी, मगध था, मल्ल रिपब्लिक था। 16 जनपद के में हम ये सब के बारे में और भी अच्छे से पढ़ेंगे, ये कौन था, क्या था, कहाँ था। तो हमने बुद्ध के जीवन के बारे में पढ़ा कि बुद्ध का जन्म कब हुआ, कहाँ हुआ, उनके माता पिता कौन थे, उनके बच्चे थे, उनकी वाइफ कौन थी। फिर बुद्ध ने जो है बुद्ध ने क्यों जो अपना महल छोड़ दिया, क्योंकि उनको 4 चीजें दिखाई पड़ी, 4 चीजों के बारे में उन्होंने जाना, जिससे वह काफी दुखी हुए। उन 4 चीजों को जानने के बाद, वो 4 चीजें थी कि एक बूढ़ा आदमी, एक बीमार आदमी, एक मुर्दा और एक साधु। इन सब देखने के कारण उनके दिमाग में कई तरह के प्रश्न उठे, और उन प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए उन्होंने अपने 29 साल की अवस्था में अपना महल छोड़ दिया। 6 साल तक भटकते रहे। भटकने के बाद उनको गया के पास पीपल वृक्ष के नीचे उनको ज्ञान की प्राप्त हुई, जिसको निर्वाण बोला गया। और फिर उसके बाद उन्होंने सारनाथ में पहला उन्होंने धर्म उपदेश दिया अपने 5 शिष्यों को। उसके बाद जो है 80 साल की अवस्था में कुशीनगर में 483 BC में उनकी डेथ हो गई। तो ये बुद्ध का
जन्म और मृत्यु था, तो पर्सनल लाइफ के बारे में ये बात हुई। अब हम उनका जो उपदेश था, उनका जो उन्होंने धर्म शुरू किया, बुद्धिज्म धर्म हुआ, वह क्या था, कैसे था, उसके बारे में हम जानेंगे। तो अब बुद्धिज्म के बारे में हम जानना शुरू करते हैं कि बुद्धिज्म क्या था। तो फर्स्ट पार्ट हमने क्या सीखा, बुद्ध जो बुद्धिज्म था उसके फाउंडर के बारे में जाना कि बुद्ध धर्म की शुरुआत किसने की, उनके जन्म और मृत्यु के बारे में ये सारा जाना। अब दूसरा, उनका धर्म क्या था। अब बुद्ध धर्म क्या है, व्हाट इज अ बुद्धिज्म, बुद्ध धर्म क्या है, अब हम उसके बारे में जानेंगे। व्हाट इज द टीचिंग ऑफ बुद्धिज्म, बुद्ध है क्या, उसमें क्या क्या चीजें होती, थोड़ा उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ये सेकेंड पार्ट ऑफ द बुद्धिज्म। पहले हमने बुद्धिज्म के फाउंडर के इंट्रोडक्शन किया, उनके बारे में जाना, जिससे ज्यादातर क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, वो सारा आपको याद रखना है। अब बुद्ध धर्म है, ये थोड़ा सा और डीप है, ये सारे चीजें आपको जानना है कि बुद्ध धर्म में क्या क्या चीजें हैं, वो सारे समझिए। क्या है, द बुद्ध थॉट, बुद्ध टच इन लैंग्वेज ऑफ ऑर्डिनरी पीपल, बुद्ध धर्म की जो शिक्षाएं थी वहां के साधारण भाषा में थी, जिसको प्रकृत भाषा कहा जाए। बुद्ध धर्म को प्रकृत भाषा में बताया गया, सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज। अब देखिए, ये प्रकृत भाषा यूज कर रहे थे। पहले वैदिक पीरियड में क्या था, लोग संस्कृत भाषा यूज करते थे, जो कि आम जन भाषा नहीं थी, विद्वानों की भाषा थी। तो इससे जो है आम जनता जो है परेशान थी, उनको संस्कृत भाषा उपलब्ध नहीं थी या उसको समझ नहीं पाती थी, जिसके कारण जो है नए धर्म का उदय हुआ। हमने बताया कि वहां पे कई धार्मिक कर्मकांड जटिलताएं आ गई थी, आम जनता को वो चीजें समझ नहीं आती, उनसे दूर रखा गया था। इसी के कारण जो है ब्राह्मणों का वर्चस्व हो गया था। तो उसी के अगेंस्ट जो है, उसी के प्रत्युत्तर में बुद्धिज्म या जैनिज्म धर्म के और कई धर्म का उदय हुआ, उसी को सुधार करने के लिए, उसी के उत्तर में। तो इसलिए यहाँ पे जो बुद्ध धर्म की भाषा क्या थी, प्रकृत थी। प्रकृत उस समय की वहां की कॉमन भाषा थी, जो लोग बोलचाल भाषा में होते, इसलिए वो भाषा संस्कृत न होकर प्रकृत में हुई। इससे क्या है, कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, सो दैट एवरीबॉडी कुड अंडरस्टैंड हिज मैसेज, तो सारे लोग जो है उसका मतलब समझ सके। द फोर ट्रूथ, उसमें क्या था, 4 सत्य की बात कहेगी। 4 सत्य होते हैं जीवन में, उन्होंने बताया 4 सच्चाइयां हैं। पहला क्या है, द वर्ल्ड इज फुल ऑफ सैरो एंड मिसरी। पहला सच क्या है कि ये जो दुनिया है, दुख है, ये दुनिया है, वहां पे दुख और दर्द है, सॉरो, इस दुनिया में दुख और दर्द है। यह सबको जान के रखना है कि इस दुनिया में आप आए हैं तो दुख और दर्द तो आपको झेलना ही पड़ेगा, हमेशा सुख नहीं मिलेगा। दूसरा क्या है, द काज ऑफ ऑल पेन, द काज ऑफ ऑल पेन एंड मिजरी इज डिजायर। ये जो दुख और दर्द है क्यों होता है, दुख दर्द तो है, लेकिन ये दुख दर्द आता कहां से है, आपको दुख और दर्द कहां से आता है। तो ऑल ये दुख दर्द, पेन एंड मिजरी इज डिजायर, आपकी जो अपनी इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं ही हमारे दुख दर्द का कारण है। हम बड़ा बनना चाहते हैं, हम और पैसा कमाना चाहते हैं, हम ये हैं, तो इन सब चीज पे, क्योंकि हमारी इच्छाएं, तो डिजायर। 4 ट्रूथ था, देयर इज अ 4 ट्रूथ, 4 सत्य हैं कि जीवन में दुख है, परेशानियां हैं, लेकिन ये दुख परेशानियां लोगों में आती क्यों है, उनकी इच्छाओं के कारण। उनकी जो इच्छाएं हैं वही परेशानी का कारण है। पेन एंड मिसरी कैन इंडेड बाय किलिंग आर कंट्रोलिंग डिजायर। अब क्या रहा है कि क्या था, दुख दर्द है, ठीक है, दुख दर्द है, उस क्यों होता है, आपकी इच्छाओं के कारण। अब वो ये दुख दर्द सही कैसे किया जाता है, ये जो दुख दर्द है तो, लेकिन इसको कंट्रोल कैसे किया जा सकता। जो हमारे मन, उनको दुख हुआ था, बुद्ध को दुख हुआ था, वो 4 चीजें देख के दुख हुआ था कि उनके मन में आया, उनकी इच्छा में आया उनकी कि हम भी एक दिन मर जाएंगे, हम भी बूढ़े होंगे, क्या साधु क्यों बन जाते हैं लोग,
इतना अच्छे ऐशो आराम छोड़ के, दुनियादारी को छोड़ के साधु क्यों बन जाते हैं? तो उनके मन में इच्छाएं आई, डिजायर आया, तो उनको दुख हुआ, उनके अंदर डिजायर आए, दुख हुआ, तो दुख हुआ, तो दुख को कंट्रोल कैसे किया जाए? हाउ टू कंट्रोल द आवर डिजायर, ये बात है, हाउ टू कंट्रोल आवर डिजायर। तो क्या है? बाय किलिंग आर कंट्रोलिंग डिजायर। क्या कहने का मतलब? हम अपनी इच्छाओं को खत्म कर लें या तो उसको कंट्रोल में रखें। हमारी जो इच्छाएं हैं, हमारी इच्छाएं तो अनंत हैं, अनंत इच्छाएं, हमको तो सब कुछ चाहिए, जिसके कारण हम परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, छीना झपटी करते हैं, गलत सही काम करते हैं, जिससे हमें और दुख मिलता है, खुशी भी मिलती है, दुख मिलता है, दूसरों को दुख मिलता है। तो क्या कहने का मतलब है? हम अपनी इच्छाओं को कंट्रोल में रखें, हम ऐसी इच्छाएं ही रखें जो सही है, समुचित हैं, जिसके कारण जो है दुख कम होगा। इसके बाद क्या है? डिजायर कैन बी कंट्रोल बाय फॉलोइंग द एट रूल। और उन्होंने कहा ये डिजायर कंट्रोल तो करना है, लेकिन ये कंट्रोल कैसे किया जाएगा? उसके लिए उन्होंने 8 रास्ते बताए। उन्होंने 8 रास्ते बताए हैं कि आपको अपने इच्छाओं को कैसे कंट्रोल किया जाए। दुख, पहला दुख, दूसरा इच्छाओं को कंट्रोल करना है, लेकिन अब ये कैसे कंट्रोल करना है, उसके लिए 8 रास्ते बुद्ध में बताए गए। तो यहाँ पे 4 चीजें आ गई। बुद्ध के धर्म में 4 ट्रूथ हैं, ये चारों में। तो उनके लिए 8 रास्ते हैं। वो 8 रास्ते क्या? 8 फोल्ड पाथ क्या है? व्हाट इज ये 8 रास्ते क्या है जिससे जो हम जो है अपनी इच्छाओं को कंट्रोल कर सकें। 8 फोल्ड पाथ क्या है? कंसिस्ट ऑफ, उसको क्या कहते हैं? राइट फेथ। एक कहते हैं राइट फेथ, सही विश्वास, राइट थॉट, सही सोच, राइट एक्शन, सही काम, राइट लाइटहुड मतलब सही से जीवन यापन करना, राइट इफोर्ट सही कोशिश करना, फिर सही बात करना, सही बोलना, रिमेम्बरेंस सही चीज सोचना, ठीक है, और सही चीज पे हमको ध्यान देना। ये हमारे 8 बातें हैं कि हमको सत्य में विश्वास रखना, सही चीज में विश्वास करना, सही चीज सोचना, तीसरा सही कार्य करना, चौथा सही से जीवन यापन करना, 5वां सही से कोशिश करना, गलत तरीके से कोई चीज ना हासिल करना, 6वां जो है सही बोलना, गलत झूठ नहीं बोलना, और 7वां जो है रिमेम्बर, हम सही चीजें याद रखें, अपने दिमाग मनों में सही चीजें ही रखें, और राइट चीजों पे हमको ध्यान देना है, राइट चीजों पे कंसंट्रेट करना है, ना कि गलत चीजों पे। गलत चीज पाने की कोशिश नहीं करना, ये मतलब। इसके बाद 8 फोल्ड कह रहे हैं बिलीफ इन निर्वाण। तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है कि निर्वाण में मतलब सत्य में विश्वास रखना कि हमको सत्य मिलेगा, ये विश्वास रखना कि हमको भी सत्य मिला। बुद्ध को सत्य मिला है तो हमको भी सत्य की प्राप्ति होगी, लेकिन सत्य की प्राप्ति करने के लिए हमको 8 रास्ते, हमको अपने जीवन में 8 चीजों का ध्यान रखना है। अपना जीवन इन 8 बताए हुए बातों को ध्यान में रख के जीना है। ऐसा नहीं, इन 8 बातों का पालन करते हुए अगर हम जीते हैं तो हम अपने इच्छाओं पे कंट्रोल रखेंगे, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल रखेंगे तो हमको दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, दुख दर्द नहीं होगा, तो हमको ज्ञान की प्राप्ति होगी और सही से हम जीवन जिएंगे। तो यही कहने का बुद्ध का मतलब है। अब उसके बाद बिलीफ इन निर्वाण, तो उन्होंने कहा ये उसमें विश्वास रखना है। अब और चीजें क्या है, बुद्ध संबंधित और चीजें क्या है, ये थोड़ा सा जानना है। इसके अलावा हमको निर्माण में विश्वास करना है। निर्वाण में भी आ गया फेन। अब निर्वाण में क्या है, फेन डिजायर सीजेस। ये कह रहा है निर्वाण कैसे मिलेगा, जब हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। वेन डिजायर सीजेस, सीजेस मतलब खत्म होना,
रीबर्थ सीजेस, पुनर्जन्म हमारा नहीं होगा, पुनर्जन्म खत्म हो जाएगा। एंड निर्वाण इज अटेन, तब जो है हमको निर्वाण मिल जाएगा। मतलब ये जीवन मृत्यु का जो है कि अगले जन्म में हम फिर से पैदा होंगे, ये सारे जो जीवन चक्र खत्म होना है, तो हमारी इच्छाएं खत्म हो जाएंगी। जब हमारी इच्छाएं खत्म होंगी तो हम फिर से क्यों जन्म लेने की कोशिश करेंगे? हमारी सारी चीजें इसी जन्म में जब पूरी हो जाएंगी तो हम क्यों फिर से जन्म लेने की कोशिश करेंगे? तो यही कहने का मतलब दैट इज फ्रीडम, दैट इज फ्रीडम फ्रॉम लाइफ, फ्रॉम द साइकिल ऑफ बर्थ डेथ एंड रीबर्थ। इट इज गेन बाय फॉलोइंग 8 फोल्ड पाथ। तो उन्होंने कहा कि जो निर्वाण प्राप्त करने के लिए क्या है, निर्वाण हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं? उन्होंने बताया निर्वाण हम क्यों प्राप्त करना चाहते हैं, ताकि जो है हम जीवन मृत्यु के ये चक्र से खत्म हो जाए। हमारे जब जीवन मृत्यु नहीं का ये खत्म हो जाएगा तो जो है हमको सही ज्ञान हो जाएगा, फिर हमको दुख नहीं होगा। तो उन्होंने ये बताया इसके लिए क्या है, आपको 8 जो रास्ते ऊपर बताए गए उनका पालन करेंगे तो आपको जीवन मृत्यु से मुक्ति मिल जाएगी, ये कहने का मतलब है। उसके बाद बुद्ध में और क्या कहा गया? बुद्ध में कहा गया, बुद्ध ने कहा अकॉर्डिंग टू बुद्ध सोल इज माइथ। उन्होंने कहा आत्मा जो है एक मिथ्या है, आत्मा कुछ नहीं होता, सोल इज माइथ, आत्मा पे, ठीक है, सोल जो है हमारा आत्मा, बुद्ध में आत्मा का कोई महत्व नहीं है, आत्मा के ऊपर कोई बिलीव नहीं होता, आत्मा परमात्मा नहीं होता, ठीक है। फिर बुद्ध में क्या कहा गया? बुद्ध बिलीव इन अहिंसा, उन्होंने अहिंसा का धर्म, किसी को मारना पीटना नहीं है, मारना नहीं है, मारने पीटने में उनका विश्वास नहीं था, इसलिए उन्होंने अहिंसा का पाठ पढ़ाया। वन शुड नॉट कास्ट इंजरी टू एनी लिविंग बीइंग, एनिमल और मैन। उन्होंने कहा वन शुड नॉट कास्ट इंजरी टू एनी लिविंग बीइंग्स, एनिमल और मैन। उन्होंने ये बताया कि किसी भी जानवर को या इंसान को हमको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। लिविंग इंजरी टू एनी लिविंग, कोई जिंदा वस्तुओं को, चाहे वो जानवर हो चाहे इंसान हो, उनको हमको चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। तो उन्होंने अहिंसा का रास्ता बताया। फिर उन्होंने दूसरा बनाया कि लव ऑफ कर्म, ये कर्म का क्या है? मैन रीप द फ्रूट ऑफ हिज पास्ट डीड। तो उन्होंने बताया कि आज जो आदमी को जो सब चीज मिलता है वो उसके पुराने जन्मों का जो है फल होता है। पुराने जन्म में उसको निर्वाण नहीं मिला, इसलिए उसको फिर से जन्म लेना पड़ा। तो उस पुराने जन्म में उन्होंने जो जो काम किए थे उसी का फल हमको इस जन्म में मिलता है। तो उन्होंने पुनर्जन्म की बात की, उन्होंने बुद्ध ने अहिंसा की बात की, उन्होंने 8 रास्तों की बात की। और वो 8 रास्ते किसके लिए बनाए गए? ताकि हमको दुख और अपने इच्छाओं पे प्राप्ति की जाए, और उनकी इच्छाओं के कारण ही जो उनके मन में 4 तरह की जो है 4 जो ट्रूथ है उनको कंट्रोल किया जा सके, उनको समझा जा सके। तो बुद्ध में जो है इन सारे चीजों की बात की गई, बुद्ध के धर्म में बात की गई। तो बुद्ध के धर्म में जो है हम लोगों ने डिस्कस किया कि बुद्ध का जो है प्रकृत लैंग्वेज थी। उन्होंने 4 सत्य की बात की, और उन 4 सत्रों को प्राप्त करने के लिए, उन 4 सत्रों को जानने के लिए, समझने के लिए 8 बातों का, जीवन में 8 बातों का पालन करने की बात की। 4 8 4। तो अपने जीवन में आप 8 चीजों की बात की, और अगर आप इन 8 चीजों का पालन करते हुए जीवन यापन करते हैं तो जीवन और मृत्यु से आपको छुटकारा मिल जाएगा। जीवन मृत्यु से आपको अगर छुटकारा मिल जाएगा तो आपको निर्वाण प्राप्त हो जाएगा। निर्वाण प्राप्त हो जाएगा तो आपको पूरा जन्म नहीं लेना पड़ेगा। उन्होंने आत्मा की बात नहीं की, जैसे कहा आत्मा अजर है, अमर है, ऐसी बात उन्होंने नहीं की। आत्मा उन्होंने कहा एक मिथ्या है, एक झूठ है, कल्पना है, और उसके अलावा आत्मा कुछ भी नहीं है। उन्होंने अहिंसा की बात की, बुद्ध में अहिंसा की बात की गई। अहिंसा पे जोर दिया गया कि आप अहिंसा ना करें, किसी जीव जंतुओं को नुकसान न पहुंचाएं, उन्हें मारे ना, उनको हार्म न करें। और उन्होंने कर्म की बात की। उन्होंने कहा कि जो पुराने जन्म में आपने कर्म किए है उसी का फल आपको इस जन्म में मिलता है। उसके बाद बुद्ध के धर्म की बात, नेक्स्ट पार्ट में इसमें क्या है? संघ,
बुद्ध में धर्म था, दूसरा बुद्ध का धर्म संघ है। संघ क्या था? इट कंसिस्ट ऑफ मोंक। बुद्ध में जो मोंक हैं, जो भिक्षु हैं, भिक्षु एंड श्रमणास, जो भिक्षु होते थे, जो साधु होते थे, उनको मोंक कहा जाए, उनको भिक्षु या श्रमणास भी बोलते हैं। एंड नन, भिक्षुणी, जो लेडीज हैं उनको नन बोला जाता है भिक्षुणी, और जो जेंट्स थे उनको मोंक बोला जाता है भिक्षु। भिक्षु एक्ट एज ए टॉर्च बियरर ऑफ द धर्म। जो भिक्षु होते हैं वो एक्ट एज ए टॉर्च बियरर ऑफ द धर्म। तो जो धर्म के पताका लेके चलने वाले, आगे धर्म को बढ़ाने वालों को क्या कहा? भिक्षु कहा जाए। जो बुद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते थे उनको भिक्षु कहा जाए। और ये कहा जाए कि भिक्षुओं का काम है कि धर्म का प्रचार करना, आगे चलने वाले हैं। अपार्ट फ्रॉम संघ द वर्शिपर वेयर कॉल्ड उपासक। इसके अलावा जो संघ में थे, जो उसको जो वर्शिप, जो भक्त थे, उनको क्या कहा? उपासक कहा गया। उपासक, उपासना करने वाले। तो संघ में मोक्ष थे, जो भिक्षु भिक्षुणी थे, जो बुद्ध धर्म का उपदेश देते थे उनका, और उनका प्रचार प्रसार करते थे, उन्हें मोंक और नन बोला गया। और जो उनके भक्त थे, जो बुद्ध धर्म को मानने वाले थे, जो बुद्ध धर्म का पालन करने वाले थे, जो थे, उनको क्या कहा? उपासक बोला गया। वर्शिपर को उपासक बोला गया। तो संघ में ये तीन चीजें थी। उपासक रहते थे, ठीक है। अब हम लोग बुद्ध के बारे में और थोड़ा जानते हैं। तो बुद्ध थोड़ा सा काफी बड़ा टॉपिक है, ठीक है। सो अब बुद्ध नया टॉपिक है, बुद्ध काउंसिल क्या है, बुद्ध काउंसिल वगैरह के बारे में। तो बुद्ध काउंसिल और उससे रिलेटेड टॉपिक जो है नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे। संघ तक यहां लेते हैं क्योंकि नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग ये करेंगे। ओके, थैंक्स।